अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन बिगिनर सीरीज। और आज की कॉटलन डेवलपमेंट की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉटलन के अंदर कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, या मोर प्रिसाइजली कॉन्स्ट कीवर्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो हमने अभी तक देखा हुआ है कि कॉटलन के अंदर कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम वैर कीवर्ड को यूज़ करते हैं या हम वाल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। जब हम वैर कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक num1 इंटीजर टाइप होगा, इसको आप क्या देते हैं 10। और तो आप इस वेरिएबल को जो है वो मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। ये बेसिकली हमारे पास म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा यूजिंग वैल कीवर्ड, तो ये हमारे पास इम्यूटेबल हो चुका हुआ है। आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। आपने जब इसको इनिशियलाइज करवा दिया, वैल्यू साइन करवा दी, उसके बाद आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। और हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट या डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज नहीं करवाते, तो हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी टाइप डिक्लेयर करें इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एरर नहीं मिलता, हम इसको बाद में कहीं पे भी अगर इनिशियलाइज करवाएं तो वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं 10। और अगर आप यहाँ पे रिजल्ट इसकी जगह आप प्रिंट करेंगे num1 को, तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी आप इसको इनिशियलाइज नहीं करवाते और यहाँ पे जब आप इसको रिमूव कर देंगे, तो कंपाइलर आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसने फिगर आउट कर लिया खुद ही कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था लेकिन इनिशियलाइज नहीं करवाया गया, और यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है कि वेरिएबल जो है वो पहले आप लाजमी इनिशियलाइज करवाएं, उसके बाद आप यूज़ करें। अगर आप इसको रन भी करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिल रहा है कि वेरिएबल num1 मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो ये तो हमारे पास हो गया लोकल वेरिएबल। सेम वे अगर आप यहाँ पे जो है वो इसको रिमूव करते हैं, हम यहाँ से इसको भी रिमूव करते हैं। अगर हम आते हैं अपनी फाइल के टॉप के ऊपर, तो हम यहाँ पे टॉप लेवल प्रॉपर्टीज फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, लाइक वैर, और ये मेरे पास होगा, तो मैं कह दूंगा नेम, और ये मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बाद में इनिशियलाइज करवाऊँ, तो ये मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। और इसकी एक खास रीज़न है, वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टॉप लेवल फाइल है, और यहाँ पे वैसे भी कोई भी वेरिएबल जो टॉप लेवल फाइल के ऊपर या टॉप लेवल के ऊपर ग्लोबली क्रिएट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये एरर मिलेगा, प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ये क्यों है? क्योंकि कंपाइलर के लिए ये फिगर आउट करना कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इनिशियलाइज की गई है या नहीं, ये बेसिकली मुश्किल होता है। लाइक जो हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था num1, टाइप इसकी इंट थी, हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाया और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट लाइन के थ्रू num1 को एक्सेस किया। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है एक लोकल स्कोप के अंदर है। इस स्कोप के अंदर या इस एरिया के अंदर कंपाइलर के लिए ये फाइंड आउट करना या फिगर आउट करना कि क्या num1 इनिशियलाइज करवाया गया है या नहीं उसके यूज़ करने से पहले, तो वो उसके लिए फिगर आउट करना आसान है, इसलिए उसने यहाँ पे बता दिया। लेकिन अब ये वाला जो वेरिएबल है ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल है। आप इस मेन फाइल के अंदर मेन फंक्शन, सम फंक्शन, यहाँ पे भी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे, जो नेम है तो वो नेम आपको यहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्लास होगी, दूसरी फाइल होगी, तो वहाँ पे भी अगर आप नेम एक्सेस करें तो आपने देखा वो मिल रहा है, कमांड या कंट्रोल क्लिक करें, आप इसके ऊपर आ रहे हैं। तो अब इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर है। तो कंपाइलर के लिए ये चीज़ फिगर आउट करना कि क्या ये वेरिएबल यूज़ करने से पहले इनिशियलाइज करवाया गया या नहीं, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए को कंपाइलर हमें ये बताता है कि आप इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएं। लाइक मैं इसको कह देता हूँ पाकिस्तान। ये मेरे पास हो गया। आप सपोज कर लें ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होनी है, तो मैं कांस्टेंट चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे वैल कीवर्ड के साथ यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू मेरे पास जो है वो कांस्टेंट हो चुकी हुई है, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकता हूँ नेम। अब अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा पाकिस्तान। लेकिन मैंने जो चीज़ आपको बतानी है, आप यहाँ पे क्लिक करें अपने कॉटलन कोड के अंदर, टूल्स के ऊपर जाएँ, कॉटलन, और शो कॉटलन बाइट कोड करें। और यहाँ पे अगर आप डीकम्पाइल इसको करते हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली जावा वेरिएंट मिल रहा है अपने कॉटलन कोड का। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो आपने देखा इस नेम के लिए गेटर मेथड डिफाइन किया गया, यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है। तो इस फाइल के अलावा, मेन केटी फाइल के अलावा, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस नेम की, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पाकिस्तान को उसके गेटर के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, गेट नेम के मेथड के थ्रू। लाइक जो हमने अपनी टेस्ट क्लास के टेस्ट फंक्शन के अंदर ये जो नेम है इसको एक्सेस किया है, तो इसका बाइट कोड आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो हमारी मेन केटी फाइल है उसके ऊपर गेट नेम का जो मेथड है उसको कॉल किया गया है, और जो हमारे पास कांस्टेंट था नेम जिसकी वैल्यू पाकिस्तान थी, उस वैल्यू के लिए गेटर मेथड को यूज़ किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं ये प्राइवेट है, स्टैटिक और फाइनल हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे उस नेम को एक्सेस किया जा रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू हमें कंपाइल टाइम के ऊपर पता होती है, और उन्होंने पूरी एप्लीकेशन के लाइफ टाइम के लिए चेंज नहीं होना होता, सेम ही रहना होता है।
तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं इन समथिंग कॉल्ड कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे हम कॉन्स्ट कीवर्ड, यहाँ पे शुरू में आएगा कॉन्स्ट कीवर्ड्स। अब स्टिल ये हमारे पास जो है वो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, ये हमारे पास एक इम्यूटेबल कांस्टेंट वेरिएबल है जो कि पहले भी हमारे पास था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम कॉन्स्ट को यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो जहाँ पे भी हमने नेम को एक्सेस करना है कंपाइलर उस नेम वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ना कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू को, ये वेरिएबल के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करेगा। और हमने देखा था कि इसके लिए हमारे पास एक गेटर मेथड भी डिफाइन किया गया है, कार्टलन बाइट को डीकम्पाइल, तो हमारे पास यहाँ पे गेटर मेथड भी डिफाइन किया गया है। लेकिन हमें पता है कि पूरी एप्लीकेशन स्कोप के लिए ये चूंकि वैल कीवर्ड के थ्रू हमने क्रिएट किया है तो ये रीअसाइन तो हो नहीं सकता, ये पाकिस्तान ही हमेशा रहेगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्ट। और अब हमारे पास क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे जो क्लिक करें कार्टलन बाइट कोड के अंदर, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और डीकम्पाइल करें तो अब देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे जब वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली वो वैल्यू यूज़ की जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी गेटर मेथड जो है वो डिफाइन नहीं किया जा रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट, इस वेरिएबल के लिए कोई भी गेटर मेथड डिफाइन नहीं किया जा रहा। यहाँ पे आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इस प्रिंट लाइन में मैं कह देता हूँ माई लव इज़, और यहाँ पे मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ नेम को। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ नहीं करता तो अब मैं जो कार्टलन कोड है, जो कार्टलन बाइट कोड है, इसको डीकम्पाइल करूँगा तो आपने देखा यहाँ पे वेरिएबल कंकैटिनेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को अपेंड कर दूंगा और अब जो मेरे पास यहाँ पे कार्टलन कोड बाइट कोड अपडेट हुआ है, इसको डीकम्पाइल करूँ तो आप देखेंगे कि बेसिकली कंपाइलर ने कंपाइल टाइम के ऊपर ही जो वैल्यू थी उस वैल्यू को यहाँ पे कंकैटिनेट नहीं किया, बल्कि स्ट्रिंग के साथ इस स्ट्रिंग का हिस्सा बना दिया कंपाइल टाइम के ऊपर ही। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से ये पता था कि ये वाली जो वैल्यू है पाकिस्तान, ये कभी भी चेंज नहीं होनी पूरी एप्लीकेशन के लिए। तो बजाय इसके कि वो इस वेरिएबल के लिए, नेम वेरिएबल के लिए गेटर मेथड या इसको इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करे, हर वो जगह जहाँ पे नेम वेरिएबल यूज़ किया जा रहा होगा कंपाइलर उसको रिप्लेस कर देगा विद इट्स वैल्यू। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने यूज़ कर रहे थे हम इस नेम वेरिएबल को, तो कार्टलन कंपाइलर ने क्या किया, उसने वेरिएबल को विद इट्स एक्चुअल वैल्यू कंपाइल टाइम के ऊपर ही यहाँ पे रिप्लेस कर दी। और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास बहुत बेटर अप्रोच है। और स्टिल अगर आप डीकम्पाइल करें तो ये हमारे पास पब्लिक स्टैटिक फाइनल चीज़ यहाँ पे बन चुकी हुई है। अगेन अगर आप प्राइवेट करना चाहेंगे आप इसको तो प्राइवेट कर भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट बन चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे भी आप इसको एक्सेस करेंगे कार्टलन इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी टेस्ट फाइल के अंदर और यहाँ पे भी मैं प्रिंट लाइन को यूज़ कर लेता हूँ नेम फ्रॉम मेन फाइल, और यहाँ पे अब अगर मैं कार्टलन के इस बाइट कोड के अंदर ऊपर आऊँगा तो ये बाइट कोड बेसिकली मेरी इस फाइल के लिए होगा। डीकम्पाइल करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपने देखा माई लव इज़ पाकिस्तान फ्रॉम मेन फाइल, ये हमारे पास जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट फाइल है, ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट की गई है, इसको बाइट कोड है। तो यहाँ पे अगेन जो मेरे पास वेरिएबल जो मैं यहाँ पे रेफरेंस कर रहा था, वेरिएबल की बजाय कंपाइलर ने इस वेरिएबल को कंपाइल टाइम के ऊपर ही विद इट्स एक्चुअल वैल्यू पाकिस्तान उसके साथ रिप्लेस कर दिया है। तो जहाँ पे भी वो ये वेरिएबल हमारे पास एक्सेसिबल होगा, कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर ही इस वेरिएबल को, नेम को विद इट्स एक्चुअल वैल्यू जो कि पाकिस्तान है रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन्होंने पूरी एप्लीकेशन के लिए चेंज नहीं होना होता और इनकी वैल्यू हमें कंपाइल टाइम के ऊपर ही पता होती है। ये नहीं कि रन टाइम के ऊपर हमें पता चलनी है, हमें कंपाइल टाइम के ऊपर ही पता होती है। तो हम इनको कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जहाँ जहाँ पे भी ये वेरिएबल एक्सेस किया जा रहा है कंपाइलर जो है वो उस वेरिएबल को बजाय इसके कि वो गेटर मेथड्स वगैरह यूज़ करे, वो सिंपली इस वेरिएबल को जो है वो यूज़ कर लेगा। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आएंगे टेस्ट फाइल के अंदर, आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाइट कोड को डीकम्पाइल करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा गेटर मेथड जो है वो कॉल किया जा रहा है मेन केटी फाइल का। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से, क्योंकि वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे कि ये सेम ही रहनी है, तो अब अगेन टेस्ट केटी फाइल को अगर आप यहाँ पे डीकम्पाइल करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ चुकी हुई है। तो ये हमारे पास है कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स। और जो हमारे पास जो कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं इनके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि ये या तो हमारे पास टॉप लेवल वेरिएबल्स होते हैं, टॉप लेवल मेंबर्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टॉप लेवल प्रॉपर्टी है, या जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या कंपेनियन ऑब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं। लाइक कंपेनियन ऑब्जेक्ट मैंने पीछे एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे आप कहीं पे भी आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल अगर करेंगे क्रिएट, तो वो हमारे पास जो है वो हम कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू उसको कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि इनकी वैल्यू जो हो सकती है, डेटा टाइप, वो या तो स्ट्रिंग हो सकती है या प्रिमिटिव टाइप है। इंपॉर्टेंट, या स्ट्रिंग या सिर्फ प्रिमिटिव टाइप हो सकती है। ये नहीं कि आप कोई कम्प्लेक्स जो है वो
अपनी कम्प्लेक्स पर्सन टाइप की क्लास है या किसी और कम्प्लेक्स डेटा टाइप को, लिस्ट वगैरह को यूज़ करें। सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स या स्ट्रिंग वैल्यू को आप एज आ कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी गेटर मेथड, कस्टम गेटर मेथड जो होता है वो इनके लिए क्रिएट नहीं होता, और ना ही आप इनको किसी मेथड से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। क्यों? अब सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे ये जो सम मेथड है ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और ये जो टाइप है ये डबल है, तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सम मेथड, और इसको पास कर देता हूँ 1 2.0। तो आपको एरर मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ये कॉन्स्ट है, इसका मतलब है कंपाइलर ने इसकी वैल्यू कंपाइल टाइम के ऊपर ही फिगर आउट करनी है, लेकिन ये जो मेथड है ये तो वैल्यू हमें रन टाइम के ऊपर रिटर्न करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं कर सकते। हमें जो भी वैल्यू होगी, आल्दो आप डबल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है, लेकिन ये वैल्यू आपको यहाँ पे रन टाइम के ऊपर, सॉरी कंपाइल टाइम के ऊपर ही डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको पाकिस्तान के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 3 कंडीशन होती हैं हमारे पास जो कोई भी कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है उसके लिए। और लास्ट चीज़ हमारे पास कि जो हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड ये सिर्फ वैल कीवर्ड के साथ यूज़ होता है। अगर ये हमारे पास वैल कीवर्ड होगा तो ये हमारे पास आपको एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, अब आप इस वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। लाइक अगर आप चाहें यहाँ पे नेम को एक्सेस करें, इसको कह दें कि न्यू वैल्यू, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेम अब हमारे पास वैर कीवर्ड के थ्रू है, म्यूटेबल है, चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन कंपाइलर को तो हमने ये बताया कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू एक ही कंपाइल टाइम के ऊपर जो आपको मिलेगी हर जगह के ऊपर वही यूज़ करो, तो इसलिए ये हमारे पास आपको एरर मिल रहा है। ये वैर कीवर्ड्स के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सिंपल इसको वैल कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको रिमूव करेंगे। अब ये हमारे पास इम्यूटेबल है और ये कंपाइल टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और हर जगह के ऊपर इसकी जगह कंपाइलर ये वैल्यू यूज़ करेगा। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन आपको जनरल रूल बता देता हूँ कि जब भी आपने कोई पब्लिक स्टैटिक फाइनल चीज़ क्रिएट करनी हो, वेरिएबल क्रिएट करना हो, आप इस तरीके से उसको क्रिएट करें। लेकिन डेटा टाइप या स्ट्रिंग होगी या प्रिमिटिव होगी, कम्प्लेक्स डेटा टाइप आप यहाँ पे साइन नहीं कर सकते, ना ही किसी गेटर मेथड से ये वैल्यू साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कंपाइल टाइम के ऊपर ही हमें फिगर आउट करनी होती है या कंपाइलर को फिगर आउट करनी होती है। अब जो कि ये हमारे पास एक टॉप लेवल प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो भी हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, और इसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं जिस तरीके से जावा के अंदर हम यूज़ करेंगे अपर केस का कोई भी नेम होगा। लाइक अगर मैंने यहाँ पे सिंगल एक वर्ड अगर यूज़ करना है तो वो पूरे का पूरा जो वर्ड होगा उसके सारे कैरेक्टर्स अपर केस के अंदर होंगे, और अगर इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हम इसको इस तरीके से करते हैं माई, और हर एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास अंडरस्कोर होगा और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। और इस केस को बेसिकली हम स्नेक केस कहते हैं। जनरली तो जो हमारे पास स्नेक केस होता है वो उसकी जो मेन आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरीके से होती है, स्नेक अंडरस्कोर केस है। ये हमारे पास लोअर केस स्नेक केस है, और अगर हम इस केस की बात करेंगे तो ये हमारे पास अपर केस स्नेक केस है। और ये कॉन्स्टेंट्स को इस तरीके से क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है, जावा के अंदर भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की। इसलिए किसी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कॉटन डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप को स्टार्ट करेंगे। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब स्टडी करेंगे। तो मेक श्योर कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। वीडियो अगर हेल्पफुल थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।